उसके पास है, संजय के पास, वही ले गया उसको, दिमाग को। देखो सुनो, एक अब सुनो मेरे को, ठीक है ना, बंद करो। देखो सुनो, कल के टॉपिक पे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था। इसको क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + by + c = 0, ठीक है ना, ये पढ़ा था। दूसरी हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो दो पॉइंट से मिलकर बनती है। कोऑर्डिनेट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो दो लाइन पर तुम्हारे मिलकर बनेगी, दो पॉइंटों के बीच पे, ठीक है ना। अगर दो पॉइंटों से मिलकर बनती है तो दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट आपको दिए जाते हैं a और b पर, x1, y1, x2, y2, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है ना। और इसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। m को ही आप क्या बोलते हैं? m को आप क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, स्लोप ही बोलते हैं और ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका एक्चुअल मींस क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी चीज की ढाल होती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की क्या होती है? ढाल होती है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अब अगर किसी को याद हो, अभी हम लोगों ने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था कोनिक सेक्शन में, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है, कोनिक सेक्शन में जो हम लोग क्वेश्चन निकालते तो पैराबोला में इक्वेशन निकालनी होती थी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करते थे, जब भी कभी कोई दो लाइनें ऐसे आपके पास दी थी स्ट्रेट लाइन, वहां पर हमने पढ़ा रखा था, तुम्हें बताया हुआ है कि स्लोप आप निकालते हो m1 × m2 करते हो, -1 इक्वल होता है m1 = m2। तो आज इसके बारे में वहां तुम लोगों ने फॉर्मूले के तरीके पढ़ लिया था इसको, ठीक है ना। आज इसको हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो आपके पास अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है ना, तो उनकी जो पोजीशन हो सकती है वो तीन तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। कैसे कैसे? पहली आप कह सकते हो कोई भी जो दो स्ट्रेट लाइन होंगी वो कैसे हो सकती है आपके पास? पैरेलल फॉर्म में होंगी। एक स्ट्रेट लाइन ये दी गई है आपके पास L, और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन ये दी गई है आपके पास M। ये दोनों कैसी होंगी? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई? पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो ऐसी पॉइंट, दो ऐसी लाइनें जो किस पॉइंट, जिनके सारे पॉइंट्स क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। सारे जैसे कैसे होते हैं? कभी मीट ना करें, इक्वल डिस्टेंस पर, हाँ, ठीक है ना। ये हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है कि दोनों लाइनें कैसी हो सकती है भाई? परपेंडिकुलर हो सकती हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा आपके पास? 90 डिग्री का बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब दो स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक। तीसरी पोजीशन आती है कि आपके पास दो लाइन हो सकती है वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में होंगी। क्लास 10th में भी तुम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ये चीज पढ़ी है। वहां पर भी कोई भी दो लाइनें होती हैं इस तरह से फॉर्म में होती है, इंटरसेक्ट फॉर्म होता है, पैरेलल फॉर्म होता है, कोइंसाइड होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ रखी है। आज हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पे हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, जैसे आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन दी गई है, आप सबसे पहले क्या करोगे? उनकी स्लोप फाइंड करोगे। मानो आपके पास कोई लाइन 1 दी गई है, जैसे मान लो आपने इसके लिए निकाला, इसकी जो स्लोप आई वो m1 आ गई है, और इसके लिए निकाला आपने m2 आ गई। दोनों की स्लोप क्या है? पहली वाली लाइन की स्लोप क्या निकल के आ रही? m1। दूसरी की क्या निकल के आ रही? m2 निकल के आ रही, ठीक। अगर आप दोनों का क्या करते हो, आप देखते हो कि दोनों की स्लोप कैसी है? इक्वल है, देन आप क्या कहेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे फॉर्म में होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी भाई? पैरेलल होंगी कंडीशन की, ठीक है ना। अगर दोनों लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसा है? m1 × m2 = -1 है, देन आप कहेंगे दोनों लाइन कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। कैसी लाइनें हैं ये? परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो हम इसको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब किए दे रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। RD शर्मा है तुम्हारे पास, ठीक है। हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, इसका लोगो तो है नहीं अपने पास, ठीक है ना, बट RD शर्मा है CBSE बोर्ड, ठीक है ना, उससे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक तुम्हारे पास दो चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कल, एंगल्स पढ़ा हुआ है और स्लोप निकालना पड़ा है। अभी हम लोग दो लाइनों के बीच की स्लोप देखेंगे, ठीक है ना। चलो इतना नोट करो पहले, ये फॉर्मूले नोट करो दोनों, फिर बताते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। सुनो देखो, एक तो वो वाली बुक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और एक दूसरी ये वाली ICSE बोर्ड की हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। ML अग्रवाल की बुक है आपके पास, ठीक है, ये बुक है, ठीक है ना। इससे हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक्स अपने, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट से जो लाइन पास होके जाएगी वो कैसी होगी? पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी या नीदर, यानी इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होगी, यानी थर्ड वाली ये बोल सकते हो उसको एज इट इज, ठीक है। देखो पहले अगर हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईशु समझना बात को, हम क्या करेंगे? पहले स्लोप फाइंड करेंगे। लाइन 1 की स्लोप फाइंड करोगे आप, ठीक है। क्या होती है इसकी स्लोप के लिए? फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। पहले आपके पास पॉइंट दिए गए तो आप लाइन 1 इसको सपोज कर लो, ठीक है ना, लेट कर लो, लेट द पॉइंट्स फॉर लाइन 1 या लाइन फर्स्ट के लिए, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लो, L1 लिख लो, ठीक है ना।
लाइन 1 के लिए जो पॉइंट दिए गए आपके पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। स्लोप लिखोगे आप m1 के लिए, यानी लाइन फर्स्ट के लिए आप स्लोप निकालो तो इसको आपने m1 लेट किया हुआ है। फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। वैल्यू रखेंगे, m1 वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकालो, उस पर वैल्यू रखो भाई। y2 कितना दिया गया है 3 माइनस y1 कितना है 6, x2 कितना दिया गया आपके पास 2 एंड माइनस 5, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भाई? इसको आप सॉल्व करोगे तो m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 6 यानी माइनस 3 एंड माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह लाइन 2 के लिए आप निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो m2 इसको सपोज करो, इसके लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे x1 इज इक्वल टू 9 एंड y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड y2 इज इक्वल टू -5। बोलो क्लियर है यहाँ तक। स्लोप निकालेंगे m2 यानी सेकंड लाइन के लिए स्लोप हो जाएगी आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। देखो एक चीज हमारी हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन करो मैथ्स में, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन जितनी बार लगा रहे हो, हर क्वेश्चन के फॉर्मूला आप उस क्वेश्चन पे बार बार रखोगे तो तुम्हारा आंसर, तुम्हें फॉर्मूले उतने जल्दी आराम से याद होंगे, ध्यान रखो, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले लर्न करने हैं, हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला बार बार यूज करो, लिखोगे तो खुद से ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे इस पे, ये हो जाएगा अपने पास m2 इज इक्वल टू y2 कितना दिया गया -5 माइनस y1 कितना है -2। कैसे इधर देखो ध्यान से, हो जाएगा 6 माइनस 9, इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा -5 प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस 9, -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा -3 और ये आ जाएगा 6 माइनस 9 -3। m2 कितना आ जाएगा आपके पास, कट जाएगा फिर से, ये आ जाएगा 1, यानी m2 इज इक्वल टू कितना है 1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है ना, कि अगर आपके पास m1 और m2 अगर वैल्यू सेम आती है तो आप क्या लिखोगे कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो आप लिख दोगे सिंपली, ठीक है ना। बिकॉज ये क्या आ रहा है आपके पास m1 इज इक्वल टू m2 आया निकल के, देन यू कैन से दैट, आप लिख दोगे वी कैन से दैट गिवन लाइन, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है सभी को, दिखाई दे रहा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। वी कैन से दैट द गिवन लाइन इज पैरेलल। किसी को कोई दिक्कत राइटिंग वगैरह में तो वो तो नहीं है, बस ठीक है। समझ लो अपना, देख लो उसको एक बार फिर से, देखो हम बता दे एक बार हल्का सा, आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गिवन लाइन है हमारे पास उसकी कंडीशन किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पैरेलल है, ठीक है। पूरा वीडियो ऐसे ही बना है, विदाउट पिन किए उसको, तो भी सर जी आवाज तो गई होगी, ठीक है, विदाउट पिन किए गया है। चलो ठीक है, देखते हैं, बेकार की बातें लोग नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो छोड़, फिर भी देख लो, समझ गए। लेट द पॉइंट फॉर द लाइन 1, आपने लाइन 1 के लिए पॉइंट सेलेक्ट किए, m1 आपने सॉल्व किया, m1 की वैल्यू 1 आ गई आपने, ऐसे m2 सॉल्व किया, m2 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अगर m1 इज इक्वल टू m2 कितना आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, इसको क्या निकल के आएगा, ये आप कह सकते हो कि दोनों लाइंस कैसी आपस में पैरेलल है। नोट करो उसको फटाक से, चलो देखो टॉपिक हमारे पास, उसके बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है आपके पास टाइप में, यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप प्रूव गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो सबसे पहले तो ये समझेंगे हम कि कोलिनियर क्या होता है, ठीक है ना। इशू देखो इधर बात को, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में तो लोगों ने पढ़ रखा है। कोलिनियर का मतलब होता है हमारे पास कि आपके जो 3 पॉइंट्स होंगे वो एक सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट दिए गए आपके पास ABC, इसको करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। आपको ये बताना होता है कि कोलिनियर है, मतलब किस फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अगर ये है हमारे पास, तो कैसे करते हैं, वैसे तो कई तरीके होते हैं। जैसे आप इसमें कर सकते हो, आप AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आप प्रूव कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक होता है। फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर सकते हो, तो उससे निकल आता है। अभी आपके पास क्या आ गया, यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप, आपको हाँ मेथड ऑफ स्लोप यूज करना, और आपको ये बतानी है कि ये क्या होंगे, तुम्हारे पास कोलिनियर होंगे, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो सबसे पहले आप क्या करो, A से B पॉइंट यानी AB ले लो और AC ले लो, 2 पॉइंट लेंगे। आपने लिखा स्लोप ऑफ AB लाइन, स्लोप ऑफ AB, ठीक है ना। इसके लिए आप उसको m1 लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट तो लिख लोगे ना फटाफट, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास x1 y1 और इधर लिख लोगे आप x2 y2, ठीक है। ये सो इधर देखो ध्यान से, ये देखो x2 y2, ठीक है ना, x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। वैल्यू रख लो यहाँ पर,
y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा -1 अपॉन x2 कितना आपके पास 5 माइनस x1 कितना आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी m1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, यानी ये आ जाएगा m1 की वैल्यू -1। इसको आप क्या लिख लोगे m1 इज इक्वल टू सर जी हाँ बोलो। आपने x2 दो जगह लिख दिया। तो ये x1 ही है, तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है ना। कहाँ दो जगह बताओ, ठीक है ना, अभी ठीक है x1 x2, ठीक है ना, x1 x2 x1 y1, ठीक है ना, क्लियर है। अभी यहाँ पर आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ AC निकालो, ठीक है ना। सेकंड में क्या करोगे, स्लोप ऑफ AC देखो, ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे हम स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC। इसको आपने क्या सपोज कर लिया m2, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला रखेंगे भाई m2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x1 y1 सेम रहेंगे क्योंकि पॉइंट A आपके पास कॉमन है और ये C पॉइंट आ जाएगा। इसको क्या ले लोगे इस बार x2 y2, तो y2 है हमारे पास कितना 3 माइनस x1 कितना -1। ये ध्यान रखो यहाँ पर ये माइनस है, वैल्यू का माइनस है। कुछ होंगे महान लोग जो माइनस माइनस यहाँ गलत करेंगे, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। 3 -1 हो जाएगा, x2 कितना दिया गया आपके पास 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 - 4, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 - 6, ये हो जाएगा 4 अपॉन -4, यानी m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1। अब कार्तिक ये बताओ, अगर m1 और m2 अगर इक्वल आ रहे हैं आपके पास तो कौन सी कंडीशन होती है, पक्का फर्स्ट इफ m1 इज इक्वल टू m2 अगर होता है तो आप क्या कह सकते हो, बोथ लाइंस आर पैरेलल होती हैं। मगर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोथ लाइंस आर पैरेलल, ये चीज हो गया ना भाई, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ, पहले तो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। अच्छा, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियरिटी में होता है भाई क्या है कि आपके पास तीनों लाइनें जो होंगी वो एक सेम फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। हम लोगों ने किया क्या, ये समझो इस बात को, ठीक है। हम लोगों ने किया है कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए थे A B C, आपने क्या किया होगा इसको प्रैक्टिकली समझो। यहाँ पर ऐसे देखो, इधर ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। आपने पहले स्लोप निकाली AB की, ठीक है ना, किसकी निकाली हम लोगों ने स्लोप, AB की निकाली, यानी ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है। स्लोप का मतलब मैंने क्या बता रखा है, x एक्सिस के साथ कितनी उसकी ग्रेडियंट है, यानी क्या है उसकी ढाल कितनी है, यही तो पता करते हैं। सपोज दैट मान लो ऐसे दिया गया ये लाइन तुम्हारे पास, x एक्सिस से ये लाइन जा रहा है, इसका पॉइंट A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। तो x एक्सिस से अगर आप इसकी ग्रेडियंट चेक करोगे तो भाई अगर AB तुमने चेक किया है तो तुम्हारी स्लोप इक्वल होनी चाहिए, और अगर तुमने AC को चेक किया है तो यहाँ से अगर लाइन आगे की तरफ तुमने इंक्रीज की है, लाइन अगर तुमने आगे की तरफ इंक्रीज की है तो क्या उसकी ग्रेडियंट चेंज हो जाएगी, तभी तो नहीं चेंज होगी ना जब पॉइंट किस फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप ये कह सकते हो जो आगे जो लाइन बढ़ाई जा रही है तुम्हारी, जो आपने इंक्रीज किया है जिस लाइन को, उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। A और B में और A और C में कॉमन पॉइंट क्या है आपके पास, A पॉइंट कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट क्या है, A पॉइंट कॉमन है। देखो A से B जा रहा हो, फिर A से C जा रहा हो, आपने स्लोप निकाली AB की, फिर निकाली AC की। देखो ध्यान से, हम कहते हैं लाइन तुम कितनी भी बड़ी कर दो भाई, स्लोप तो वही रहने वाली है ना। बताओ, लाइन पहले इतनी थी, अभी इतनी कर दी तो स्लोप तो वही रहेगी ना, फिक्स रहेगी ना, वो तो बदल नहीं जाएगी तुम्हारी स्लोप। तो आप क्या कह सकते हो, नाउ यू कैन से दैट A B C R किसमें होंगे तुम्हारे, कोलिनियर होंगे। तो इसको लिखने के लिए लैंग्वेज क्या यूज करोगे आप, लैंग्वेज लिखेंगे आप क्या, AB एंड AC आर पैरेलल, ठीक है ना। AB एंड AC क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, पैरेलल हो जाएंगे। और इस पे आप क्या लिखोगे, बट AB एंड AC हैव अ कॉमन पॉइंट A, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट, या वी कैन से दैट A B C R इन कोलिनियर। चलो इतना लिखो, हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, लिखो इसको। चलो ओके सर, AB एंड AC आर पैरेलल, but AB and AC have a common point, A, ठीक है ना। सो या देयरफॉर करके लिखेंगे, सो ABC आर कोलिनियर। अभी भी जिसको ना समझ में हो दोबारा पूछ सकते हो भाई इसको, ठीक है ना। बाकी वीडियो अपलोड होने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा, है ना, ठीक है ना। चलिए दो, हाँ क्या है सर मैंने 3 पॉइंट के निकाल दिया, ऐसा क्यों, कैसे 3 पॉइंट्स का,
देखिए अच्छा क्वेश्चन तो देखिए हमने कैसे कर दिया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, कितने भी तुम निकालो उससे कोई दिक्कत नहीं, स्लोप तो सेम ही आनी है ना, कितने भी पॉइंट से लोगे। हमने तीनों की निकाल हाँ ठीक है, इक्वल ही आएगी, ठीक है ना भाई, हर जगह से इक्वल ही तो आनी है पॉइंट्स, ठीक है ना। अभी फिर से एक बार समझ लो, इधर देख लो, अगर आपसे यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप की बात करेगा कार्ल, तो क्या करना होगा आपको, दो पॉइंट से स्लोप निकालनी है, स्लोप कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो आप क्या कह सकते हो कि भाई लाइंस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब अगर ये पैरेलल लाइन होंगी तुम्हारे पास, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, भाई दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अच्छा सोच के देखो, अगर ऐसे लाइनें लिखी हुई हैं ए बी सी, ये तुम्हारे पास ए बी है और ये तुम्हारे पास ए सी है, ठीक है ना, ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब इसमें देखो तुम्हें कॉमन लाइन, एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है ए कॉमन पॉइंट है कि नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट है तो यानी इस लाइन की स्टार्टिंग जो होगी इसी पॉइंट से तो ही होगी भाई, बताओ होगी कि नहीं होगी। अगर इससे स्टार्टिंग तो ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा होगा, सी तक जा रहा होगा, बताओ भी किसी को कोई दिक्कत हो तो। बोलो, मान लीजिए ए बी और बी सी से निकालते तो उसमें बी आराम से बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ उसमें बी कॉमन पॉइंट होता है। फिर से बोलो सही ए बी और बी सी दो लाइंस अगर हम लोग लें कोलिनियर के लिए, तो उसमें बी पॉइंट कॉमन होना चाहिए था, फिर तो तब भी निकलेगा बी ना। पॉइंट कॉमन, वो मतलब नहीं, वो तुम किस पे ले रहे हो, अगर तुम ए बी और बी सी लेते हाँ तो बी पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है ना। तो फिर बी पॉइंट हमने क्या लिया, ए बी और ए सी लिया हुआ है, तो ए पॉइंट हमारे लिए कॉमन है। और हमने तो तीनों लिया है, तो क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें भी तो कोई ना कोई दो लाइन के बीच में देखोगे ना, तो दो लाइनों दोनों कंडीशंस में देखो तुम्हें दो में कॉमन मिल रहा होगा कोई ना कोई। स्टार्टिंग वाले में जो तुमने कॉमन लिया, देखो मैं दिखाओ, मैंने ए बी लिया, देखो मैं ऐसे दिखा दे रहा, देखो जैसे तुमने लिया हुआ है ए बी एंड बी सी लिया हुआ है तुम्हारा कॉमन, तो इसमें बी पॉइंट तुम्हारा कॉमन है, इसमें बी सी और ए सी है तुम्हारे पास, तो इसमें सी पॉइंट कॉमन है। इन दोनों में तुम देखोगे तो ए पॉइंट कॉमन है। तो सब में अगर दो लाइनों के बीच में देखो भाई, कॉमन अगर तुम्हें देखना है तो उसमें कॉमन के लिए मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कंपेयर करोगे तो दो चीजें मिनिमम होनी चाहिए, तो कंपेयर कर रहे हो तो दो लोगों के बीच में अगर करोगे तो उसमें देखो पॉइंट कॉमन मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से। 7 करोड़। हाँ ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन निकला, ये ए वैल्यू दी गई, ए का पॉइंट दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, इसको सब लोग आपस में निकालो, ठीक है ना, करो इसको, ठीक है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक पे, ए बी निकालो, ए सी निकालो, स्लोप इक्वल आएगी, प्रूव हो जाएगा कि कोलिनियर है, ओके ठीक है। चलो करो उसको फटाक से जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम रीड कर दे रहे हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है ना। बाकी मैं रीड किया दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 3, y and 2, 6 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइन है, लाइन थ्रू दी पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस, ये मतलब कोई एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है और दूसरी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। तो क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है आपसे किसकी, y की, और कंडीशन क्या लगा रखी है कि दोनों लाइन कैसी हैं आपस में, पैरेलल है। बस ये तुम्हें वर्ड पकड़ना है, और पैरेलल होती है तो दोनों स्लोप कैसी होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं। तो आप लिखेंगे व्हेन द टू लाइन इज पैरेलल, when the two line parallel, when the two lines are parallel, then condition for slope के लिए कंडीशन क्या होती है, then condition for slope केसो कंडीशन क्या होती है स्लोप के लिए, m1 is equal to m2, ये होती है ना। अब आपके लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, लाइन फर्स्ट ये है आपके पास, लाइन सेकंड ये है, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दो इस पर, ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। क्या चीज क्या कह रहे हो, दोनों काट दो वन आ जाएगा। हाँ दोनों काट दो वन आ जाएगा, यही तो बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, y2 आपके पास हो जाएगा 7 माइनस y1 कितना हो जाएगा y, यही निकालना है। x2 कितना हो जाएगा आपके पास 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 3 इक्वल y2 कितना है आपके पास 6 माइनस y1 कितना है आपके पास -1 अपॉन में x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है आपके पास, गलत कर दिया आई थिंक, y2 माइनस y1, यहाँ पर y1 की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 0 माइनस -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो कंडीशन को, ठीक है। 7 माइनस y 7 रहेगा, ये सेम रहेगा, 7 माइनस y रहेगा, ठीक है ना। इधर देखो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल में 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1 -1 कट जाएगा, माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का इधर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस y इक्वल में 2 इंटू -1,
ये कितना हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल में -2, ये उधर चला जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -7, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 9, यानी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका। ठीक है ना, तो अभी उस पॉइंट मिल जाएगा कितना 3,9 वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया था पैरेलल कर, अब परपेंडिकुलर कहता तो क्या करते हैं m1 * m2 इज इक्वल टू -1 कर देते, तो वहां से वो वैल्यू निकल आती। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है,